बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ आम खबरें हैं जो आज की व्लॉग में मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया है और जो तौहीन अदालत की तरफ मामलात थे वो जा रहे हैं। अगर तो हुकूमत ये समझ रही है कि मुज़ाकरात की टेबल के पीछे छुप कर वो किसी तरह से तौहीन अदालत या दीगर मामलात से बच सकती है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। क्या एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आज सुबह ही ये ऑर्डर जारी हुआ है और मामलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात या जाली मुज़ाकरात आप इनको कहें, ये करने के बाद जो एक टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। एक और प्रोपेगेंडा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला भी देती है तौहीन अदालत का या कोई भी और फैसला देती है, तो उस फैसले के ऊपर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। और अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इससे मज़ीद साख जो है वो मुतासिर होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऑर्डर नहीं देगी। तो इस पर भी कुछ तफसीलात हैं और ख़ास तौर पर इसको इस तरह से भी लिंक किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कल समाअत की और कल समाअत के बाद बिल्कुल वो खामोश हो गए, कोई उन्होंने ऑर्डर जारी नहीं किया। इसकी वजह क्या है? और खामोशी बिल्कुल भी नहीं है, एक बड़ा तूफ़ान है। पीडीएम जमातों के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि हमारे साथ एक बड़ा हाथ होने जा रहा है। बज़ाहिर मामला ठीक हैं, लेकिन अंदर जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हुकूमत घर जाने वाली है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, अहम तरीन तफसीलात हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की आज की व्लॉग में कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आज एक अहम हुक्म जारी हुआ है, इस पर मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ। मामला इस तरह से था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ये हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप जो फंड्स थे जिस हवाले से हुकूमत को कहा गया था कि आपने जारी करने हैं इलेक्शन कमीशन को, इसकी पेशरफ रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं। एक तो ये पेशरफ रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है, जिसमें साफ ये लिखा गया है कि उन्हें फ़ंड्स जारी नहीं किए गए और चूँकि उन्हें फ़ंड जारी नहीं किए गए तो इस वजह से 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। ना सिर्फ फ़ंड्स बल्कि इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ जो ब्रीफिंग या सिक्योरिटी भी अभी तक नहीं दी गई। तो ये पेशरफ रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक स्टेप आगे की तरफ लिया है, जिस स्टेप को मैं तौहीन अदालत की तरफ मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है और चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करना शुरू हो चुकी है, वो ये है कि अब वजारत ख़जाना से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली है कि आप रिपोर्ट दें कि आखिर जो फ़ंड्स जारी करने का हमने आपसे कहा था, आपने अभी तक जारी क्यों नहीं किए। 27 तारीख की इसकी डेडलाइन थी और आज 28 तारीख हो गई है। ना सिर्फ ये कि आपने फ़ंड्स जारी किए बल्कि आपने तो इसके ऊपर कोई रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं कराई। तो सुप्रीम कोर्ट ने वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक दोनों से इस पर जो पेशरफ रिपोर्ट है वो तलब कर ली है। यानी कि ऑन रिकॉर्ड अब चीज़ें आ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि किस वजह से जो फंड्स हैं वो जारी नहीं किए गए और फिर उसके बाद ही इसी चीज़ों की बुनियाद पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो इनिशिएट हो सकेगी। बहरहाल आज चूँकि फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो हुक्म है वो जारी किया है, तो सैटरडे संडे 2 दिन अभी भी हैं जिनको ये कहा जाएगा कि ये वर्किंग डेज़ नहीं हैं, छुट्टी के दिन है। तो मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर मज़ीद कुछ पेशरफ जो है वो करेगी। और इन 2 दिनों और आज फ्राइडे, ये 3 दिन आप समझ लें कि इस वक्त पीडीएम जमातों के पास मौजूद हैं कि वो डायलॉग के ज़रिए कुछ एक ऐसा हल निकाल लें जिससे इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, इलेक्शन की राह हमवार हो, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो। तो सिर्फ ये एक सूरत इस वक्त बच चुकी है हुकूमत के पास कि उनकी बचत हो सकती है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से खामोशी इख्तियार कर ली है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये जो हुकूमत है और इमरान खान साहब आपस में मामलात तय कर लें और चलें ठीक हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
जो है वो खुद तो इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन जिस तरह से हमले किए गए तो इसके बाद इस साइड से मुकम्मल खामोशी होगी और चीफ जस्टिस ने भी फिर ये कहा कि चलें ठीक है, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं मामलात को सॉल्व करने की, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात हमारा काम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वाकई मुज़ाकरात करवाना हमारा काम नहीं है, तो ठीक है, फिर हम अपना जो हमारा आईनी अदालती काम है हम वो करते हैं। और इन चीज़ों को इनिशिएट करना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जो डिले हुआ है उसकी भी जो रीज़न मुझे समझ आती है वो यही है कि चूंकि मुज़ाकरात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और दोनों एटलीस्ट आपस में बैठ चुके हैं। हालांकि इसको जाली मुज़ाकरात करार दिया जा रहा है, इसकी भी रीज़न मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके बावजूद एक ब्रेक थ्रू ये हो गया है कि दोनों बैठ चुके हैं। अगर आजकल में कोई हल नहीं निकलता तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला इंप्लीमेंट करवाएगी, और अगर उनका फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता तो तौहीन अदालत में आपको घर जाना पड़ेगा। जिस पर पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में ये कह रही है कि ठीक है, शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं, फिर हम आ जाएंगे, और जो ख्वाहिश है आसिफ जरदारी की अपने बेटे बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की, वो इस सूरत में मुकम्मल हो सकती है, और फिर उसके बाद भी हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस ही हैं। अब दूसरी तरफ मैं आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त कुछ चीज़ें मज़ीद इनिशिएट की गई हैं, कुछ इस तरह का बयानिया बनाने की मुबैना तौर पर कोशिश इसको कहें या तासुर क्रिएट करने की कोशिश है। वो ये है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि चूँकि जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक पेज पर नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई डिसीजन दे देता है तौहीन अदालत का, जैसा कि अभी तक उन्होंने इलेक्शंस का डिसीजन दिया, इवन के फंड्स जो हैं वो अभी तक जारी नहीं हो पाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत या हुकूमत को घर भेजती है तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो डिसीजन होगा इसको भी नहीं माना जाएगा। और शहबाज शरीफ ऑन द फ्लोर ये कह चुके हैं कि हम इस 3 रुकनी बेंच के हुक्म को नहीं मानते। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर ये नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वजूद है वो खो बैठेगी, उनकी जो अहमियत है वो खो बैठेगी, और तमाम तर चीज़ों के अंदर जो उनकी एक रेलिवेंसी है वो खो देगी। यानी कि फिर तो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएंगे मामलात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पा रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लेकिन नाजरीन, और अच्छा इस तरीके से बताया जा रहा है कि फिर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश भी है और वो इस मामले के ऊपर कोई ऑर्डर भी जारी नहीं करेगी। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि अदालत जो ऑर्डर्स जारी किया करती है, जो इंतज़ामिया होती है, वो इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है। तो ये नहीं होता कि जजेस खुद जाकर किसी को गिरफ्तार करते हैं या अपने फैसलों के ऊपर खुद जाकर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो उनका तो आईनी कानूनी तौर पर जो एक काम है उन्होंने फैसला देना और फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना डिसीजन देगी और ये डिसीजन जो है वो तारीख के जो औराक हैं उनमें आ जाएगा, और ना चाहते हुए भी मौजूदा हुकूमत को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करते इसके ऊपर तो फिर जो एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा और जो तमाम वकला इकट्ठे हुए थे, और आपने देखा था कि कुछ दिन कबल भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले की जो कोशिशें बार बार की गई तो तमाम वकला बरादरी खड़ी हुई, अवाम खड़ी हुई, और इमरान खान साहब ने अभी तक कॉल नहीं दी। तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इतनी आसान या इतनी सादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर डिसीजन देती है तो अवाम, वकला बरादरी तमाम इनके साथ खड़े होंगे, और अगर अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है तो फिर उसके बाद आप कैसे इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसलिए ये जो चीज़ें कही जा रही हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया गया तो ये मज़ीद जो तसादुम की तरफ हालात ले जाए जो है वो जाएंगे, और अगर अवाम निकलती है तो फिर उसके बाद मज़ीद इस मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को जो नुकसान है वो होगा। तो ये एक तो चीज़ हो गई। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और चीज़ इस वक्त ये सामने आ रही है, और सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उनका ये ख़ास तौर पर दावा है, और वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा मुज़ाकरात चल रहे हैं
हुकूमत इन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। और हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है, पीडीएम की जमातें संजीदा क्यों नहीं है, इसके हक़ में उन्होंने एक दलील भी दी है। और अपनी इस दलील में वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मुज़ाकरात की कामयाबी का जो एजेंडा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो क्या है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेडी है, लेकिन उन्होंने अपनी 3 शराइत रख दी कि ये 3 शराइत होनी चाहिए। फिर पहले तो बलूचिस्तान और सिंध असम्बली भी तहलील होगी, और फिर उसके बाद हम कौमी असम्बली में वापस आएंगे, इस्तीफ़े हमारे वापस होंगे, और उसके बाद आकर आईनी तरमीम एक मरतबा के लिए की जाएगी कि ठीक है एक मरतबा के लिए केपी और पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन से ऊपर चले गए हैं तो कोई मसला नहीं, और फिर उसके बाद जो डेट तय होगी उसके ऊपर जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, और वो भी जुलाई से आगे नहीं जाएंगे। इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए इमरान खान साहब का भी मैं एक बयान है जिससे मज़ीद वाज़े उन्होंने चीज़ें की हैं वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इन मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बातें हो रही थी कि तीनों जो मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात करने के लिए गए हैं वो शायद इलेक्शन को सितंबर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो है वो इन तमाम तर चीज़ों से भी पर्दा उठा दिया है। इमरान खान साहब आज एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, और इस पेशी के मौके पर इमरान खान साहब ने ये कुछ जो बातें हैं वो कही हैं, और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करेंगे। ये इमरान खान साहब ने हिदायत की हुई है। उन्होंने इसके ऊपर मज़ीद ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत की है कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करेंगे, अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इमरान खान साहब ने भी वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात इसी स्टेज के ऊपर या इसी शर्त के ऊपर होंगे, और वो इलेक्शंस और जुलाई में इलेक्शंस के हवाले से होंगे, या बहुत ज़्यादा भी आप आगे घसीट लें तो अगस्त से आगे नामुमकिन है। और अगर वो इस चीज़ के ऊपर नहीं मानते तो फिर उस सूरत में कोई मुज़ाकरात नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, वो अपना फैसला देगी। तो ये इमरान खान साहब ने कह दिया। और अब इस सारी की सारी सिचुएशन में सुहेल वराइस साहब का ये कहना है, वापस मैं उनके बयान की तरफ आता हूँ, कि जो पीडीएम है वो कुछ भी गेम नहीं कर रहे, गेम जो है वो इसमें नहीं कर रही, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इस वक्त वो इलेक्शंस में सिरे से जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन में वो गए तो उनको पता है कि इमरान खान वापस आएगा, जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने की उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, और इस वक्त जो तसादुम है वो उनके हक में भी है। और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ऑलरेडी चूँकि पीडीएम ये कह चुकी है, बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि एक पीएम गया तो फिर दूसरा पीएम आएगा। तो ये इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो भी मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इमरान खान साहब भी मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि मुज़ाकरात में ये चीज़ें होंगी। बहरहाल आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे, 3 बजे का वक्त है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत के बाद जो पीडीएम जमातें हैं वो अपनी कुछ तजावीज़ या जो शराइत हैं वो सामने रखेंगे, और फिर उसके बाद ये सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि आया वो वाकई संजीदगी से मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे हैं या ऐसा नहीं है। जो उनकी तरफ से शराइत सामने आएंगी उससे मज़ीद जो तमाम तर चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो खबर है साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जो एक बयान कश्मीर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ्लोट कर रहा है हामिद मीर साहब का। इसके ऊपर ISPR की जानिब से एक वजाहत जारी की गई है, और उन्होंने वजाहत जारी करते हुए ये कहा है, ये वाज़े किया है कि साबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ख़तरे पर बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ISPR ने कहा कि पाक फ़ौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनाजुर में हुए। ISPR ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों की इंतहाई जंगी काबिलियत पर फ़ख्र किया और करते रहेंगे। पाक फ़ौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ISPR ने कहा कि पाक फ़ौज ने हथियारों, साजो सामान, जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा तैयार रखा है। और इस हवाले से चंद दिन कबल हामिद मीर ने एक जो टेलीविज़न
शो में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सहाफ़ियों की मुलाकात का हवाल बयान करते हुए कुछ खदशात जाहिर किए थे जो उनके मुताबिक फ़ौज के साबिक सरबराह ने जाहिर किए थे। तो इसके ऊपर ये ISPR की जानिब से जो एक वजाहती बयान है वो सामने आ गया है और तकरीबन इस गुज़श्ता एक साल के अरसे में ISPR ज़्यादा मुतहरिक नहीं रहा। एक तो खाली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ISPR की जानिब से सामने आई और अब ये एक अहम जो बयान था वो भी उनका सामने आया और इसमें बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट किया हामिद मीर के उस बयान को और कहा कि इस सियाको सबाक से हट कर बात की गई है। असल में आर्मी चीफ जो कहना चाहते थे वो कुछ और था और फिर उसके बाद हामिद मीर के उस बयान को मज़ीद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हम हमेशा की तरह हम आज भी तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल ये आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।